जय श्री राम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। दोस्तों, यह कौन नहीं जानता है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। लेकिन मित्रों, मैं आपसे कहूं कि रावण को श्री राम ने नहीं बल्कि माता सीता ने मारा था, तो आप क्या कहेंगे? बंधुओं, आप यही कहेंगे कि यह गलत है। मैंने भी यही कहा था, क्योंकि सदियों से हम यही सुनते चले आ रहे हैं कि रावण को मारने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया था, जिन्होंने रावण को मारकर धर्म की स्थापना किया था। बंधुओं, रावण को श्री राम ने त्रेता युग में ही मार दिया था। बंधुओं, अगर मैं आपसे कहूं कि रावण मरा नहीं बल्कि आज भी जिंदा है, तो आप क्या सोचेंगे? आप यही सोचेंगे कि यह बकवास कर रहा है, क्योंकि हमने रामायण को अच्छी तरह से पढ़ा है। रामायण में जो लिखा है यह सच लिखा है। बंधुओं, घबराइए नहीं, हम रामायण पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। इस कथा को आप ध्यान से सुने। देखा जाए तो रावण गलत नहीं था, वह परम बुद्धिमान और समस्त कर्मकांड को जानने वाला था। रावण को धर्म कर्म का समस्त ज्ञान था। बंधुओं, वह धर्म भी करता था। अंत में कहूं कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था, और इसका अर्थ हुआ कि भगवान शिव और श्रीहरि दोनों एक ही हैं। भगवान शिव के भक्तों से भगवान विष्णु उतना ही प्रेम करते हैं जितना अपने भक्तों से करते हैं। ठीक उसी तरह भगवान शिव भी अपने भक्तों से जितना प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम वो भगवान विष्णु के भक्तों से भी करते हैं। बंधुओं, रावण ने धर्म के साथ कुछ ऐसे कर्मों को अपना लिया था जो धर्म को छोड़कर अधर्म की तरफ जाता है, और यह सब उसने भगवान के हाथों मुक्ति पाने के लिए किया था। क्योंकि सनकादिक ऋषियों ने जय विजय को श्राप देने के बाद यह कहा था कि अगर आप भगवान से शत्रुता करके जियोगे तो शीघ्र ही मुक्त हो जाओगे। अगर भक्त बनकर मोक्ष पाना चाहते हो तो तुम्हें कई जन्म लग जाएंगे, क्योंकि भक्ति मार्ग बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं है। भक्ति के मार्ग पर कष्ट आते हैं। दोस्तों, मैंने कहा था कि रावण मरा नहीं, आज भी वह जिंदा है। इसका अर्थ यह है कि रावण आज भी हम लोगों के मस्तिष्क में हीन विचारों के रूप में जिंदा है। बंधुओं, रावण जैसा हीन भावना रखने वाला रावण ही कहलाता है। किसी स्त्री का हरण कर लेना रावण जैसा मानसिकता को दर्शाता है, परंतु एक अंतर है पहले के रावण और आज के रावण में। त्रेता युग के रावण ने सीता का हरण जरूर किया था, लेकिन उनके साथ कभी गलत विचार प्रकट करके उनके स्वीकृति के बिना उन्हें पाना उचित नहीं समझा था। अपने ही भाई को लात मार कर निकालने वाली सोच रखने वाले रावण ही होते हैं। अपने अहंकार के नशे में किसी का भी ना सुनना, यह रावण तो ही है। अपने मन में आकर स्त्री के लिए अपने पुत्र पौत्र तथा सगे भाइयों की बलि चढ़ा देना रावण जैसी सोच को ही तो दर्शाता है। अपनी पत्नी की किसी भी बात को न मानना, यह रावण ही तो है। और उसने जो भी कुछ किया वह भी अपनी मुक्ति के लिए किया था। परंतु आज के रावणों को मुक्ति नहीं मिलती है, बल्कि वह अधोगति में गिरते हैं कि जहां से निकलने के लिए करोड़ों जन्म लेने पड़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि रावण को राम ने नहीं बल्कि सीता ने मारा था। दोस्तों, इस संबंध में दो बातें हैं। पहली बात यह है कि अगर रावण सीता का हरण नहीं करता तो नहीं मारा जाता, क्योंकि सीता ही थी जो रावण की मृत्यु बनकर लंका में गई थी। और दूसरी बात यह जो मैंने जगदीश रामायण में देखी है। बंधुओं, आखिर कैसे सीता ने रावण को मारा था, आइए बताते हैं। जिस समय रावण को मारकर भगवान श्री राम सीता को अयोध्या लेकर आए थे, सब लोग राम जी की प्रशंसा कर रहे थे। तभी माता सीता ने आकर सबको बताया कि रावण अभी जिंदा है। सब लोग चौंक गए कि रावण तो जिंदा है, यह कैसे हो सकता है? रावण तो मर चुका था। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। आखिर किस रावण की बात कर रही थी माता सीता? बंधुओं, तभी सहस्त्रमुखी रावण के बारे में माता सीता ने बताया, जो रावण पुष्कर तीर्थ में रहता था, जिसके 1000 मुख थे। यह वचन सुनते ही श्री राम धनुष बाण लेकर उठकर खड़े हो गए और अपनी सेना के सहित राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, जामवंत के साथ सुग्रीव, अंगद, विभीषण,
समस्त दल बल के साथ पुष्कर तीर्थ में आए, जहां सहस्त्रमुखी रावण के हाथों श्री राम जी की समस्त सेना युद्ध करते हुए पराजित हो गई। यहाँ तक कि श्री राम भी सहस्त्रमुखी रावण से युद्ध करते हुए मूर्छित हो गए। बंधुओं, अपने पति को मूर्छित देखकर माता सीता व्याकुल हो उठी और चंडी का विकराल रूप धारण करके सहस्त्रमुखी रावण से युद्ध करने लगी। उसके बाद युद्ध करते करते माता सीता ने उस सहस्त्रमुखी रावण का वध कर दिया। सहस्त्रमुखी रावण तो मर चुका था, परंतु माता सीता का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। वह 10 दिशाओं को जला रहा था। तब सभी देवता भयभीत हो गए। सीता के क्रोधाग्नि को शांत करने का एक ही तरीका था, माता की स्तुति करना। तभी सभी देवताओं ने माता सीता की स्तुति गाई और भगवान श्री राम भी होश में आ गए। तब जाकर माता का क्रोध शांत हुआ। बंधुओं, कथा यहीं तक थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा की तरह मिलते रहें और आप मेरी कथाओं से वंचित ना रह जाएं। जय श्री राम बंधुओं, आज का वीडियो बस यही तक था। किसी भी त्रुटि के लिए आपसे क्षमा याचना करते हुए उस परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय। जय श्री राम बंधुओं।